साथियों, नमस्कार, सलाम और सत श्री अकाल। जैसा कि मैं आपको महेश मैनीटर टाइगर की स्टोरी सुना रहा हूँ, वो मैनीटर टाइगर जिसने कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर महेश चाराकट को मारकर खा लिया था, उसकी स्टोरी सुना रहा हूँ। और दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने तीसरे पार्ट में आपको बताया था कि उनको सिर्फ एक शर्ट मिली थी और उस शर्ट को लेकर के और वो वापस ढिकाला आ गए थे 8 घंटे की सर्चिंग के बाद। दोस्तों, ये देखो, ये एक जंगल का पैच है, फॉरेस्ट का पैच है यहाँ पर। और ये बीच में एक ट्रेल जा रही है साथियों। और ये जगह है प्रोफेसर लेक की, ब्रैम्पटन के अंदर। और आप देखिए ये साइट सीन भी, और साथ में मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। दोस्तों, जब वो लोग ढिकाला पहुंच गए उसकी शर्ट को लेकर के, तो थके तो हुए थे वो लोग और खाना भी नहीं खाया था। तो उस रात तो वो बहुत गहरी नींद सोए सब लोग। और अगली सुबह वो जल्दी जाग गए और उन्होंने दोबारा से एक सर्च पार्टी बनाई। वो 8 की 8 हथनियां उन्होंने ली, लेकिन उससे पहले जो नोटियाल थे, जो रेंज ऑफिसर थे ढिकाला के, उन्होंने एक काम करा कि वहां पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ढिकाला में उस दौर में टेंट लगा करते थे। और वो जो टेंट लगते थे उस टेंट में भी टूरिस्ट आके रुका करते थे। तो वो टेंट के जो भी उनके जो बुकिंग थी वो सब उन्होंने कैंसिल कर दी। और नोटियाल ने जो टेंट के जो लगे हुए थे वो टेंटों को भी उन्होंने उठवाने का आदेश दिया। और उस टेंट में जितने भी टूरिस्ट रुके हुए थे उनको कमरों में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि एक डर का माहौल वहां पर हो गया था। सब पर्यटक डरे हुए थे, और यहाँ तक कि वहाँ के जो महावत वगैरह थे चारागढ़, वो सब डरे हुए थे कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने वो सारी बुकिंग थी जो टेंटों की, वो ख़त्म कर दी। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस एक घटना के बाद में, ये जो एक घटना, ये महेश को मारकर खाने वाले जो टाइगर था, इस घटना के बाद से ढिकाला के अंदर जो टेंट लगाने का जो प्रोसीजर होता था उसको ख़त्म कर दिया गया। ढिकाला में आप अपने टेंट लगाकर भी रुक सकते थे, और मैंने खुद वहां पर टेंट लगे हुए देखे हैं। मैं टेंटों में रहा तो नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कोई अपना टेंट में लेके नहीं गया कभी भी, मैं वहां पे रेस्ट हाउस में ही रुका हूँ। लेकिन वहां पे टेंट में लोग रुका करते थे, अपनी गाड़ियों में टेंट लेकर के आया करते थे। खैर, वो सारे ऑर्डर कैंसिल करने के बाद में उन्होंने रंबा हथनी को किनानौली से मंगवाया, और 9 हथनियों की सर्चिंग पार्टी दोबारा से चली। और वो लोग पहुंच गए 1 घंटे के बाद में चूहा सोत पे। चूहा सोत पे पहुंचने के बाद में कमरपट्टा एक रोड है, वहां पे कमरपट्टा रोड पर वो चूहा सोत के पास से निकलता है। दरअसल में जो कमरपट्टा रोड है वो मोटा साल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मोटा साल से निकलता है। और पूरा जैसे कमर के चारों तरफ बेल्ट घूमती है, ऐसे घूमता हुआ वो मेन वन विभाग की सड़क पे आकर निकलता है। वो सड़क जो कि रामनगर से निकल करके और ढिकाला की तरफ जाती है। खैर, कमरपट्टा रोड पर जब वो पहुंचे तो चूहा सोत के पास में कमरपट्टा रोड पे उन्हें कुछ निशान से नजर आए हाथी के, मतलब लीद पड़ी हुई थी। और लीद से तो उन्होंने फौरन पहचान लिया कि ये डोमेस्टिक हाथी की लीद है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो जंगली हाथी होता है वो नाना प्रकार के पेड़ खाता है, घास खाता है जंगली, और उसकी लीद में, और जो पालतू हाथी होता है उसकी लीद में फर्क होता है, अंतर होता है। जो जंगली हाथी की जो लीद होती है वो, उसमें काला रंग, कालापन थोड़ा ज्यादा आता है। उसका कारण आपको अभी मैंने बताया, वो तरह तरह के पेड़ खाता है। लेकिन जो पालतू हाथी होता है उसको जंगली पेड़ चारा तो देते ही है ये काट के, लेकिन काट के लाके देते हैं, और साथ में उसको टिक्कड़ भी खिलाते हैं। टिक्कड़ एक तरह का जो होता है वो, मतलब आटे को गूंद कर उसकी रोटी बनाई जाती है, उसकी मोटी रोटी, और उसको चूल्हे के अंदर सेक करके और वो हाथी को दिया जाता है। वो एक करीब करीब 1 किलो आटे का एक टिक्कड़ बनता है, और एक हाथी को ऐसे 4 टिक्कड़ दिए जाते हैं रोज। तो और उसके बाद में
उसका जो खाना होता है वो थोड़ा डिफरेंट तरह का हो जाता है। तो हो सकता है उससे लीज में थोड़ा फर्क आता है, जो भी है ये पहचान लेते हैं। और एक और फर्क होता है डोमेस्टिक हाथी का, कि ये हाथी का जो माथा होता है ना, उस पर चौक से निशान बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं। वो इसलिए करते हैं कि जब जंगल में हाथी चरने जाता है, इनका पालतू हाथी, तो वो उसको पहचान लेते हैं। माथे को देखेंगे कि उस पर डिजाइनिंग हुई पड़ी है, तो उनको पता लग जाता है ये दूर से कि पालतू हाथी है, ये ना हो धोखे में वो जंगली हाथी के पास पहुंच जाए। खैर जो भी है, उसके बाद में उन्होंने लीद को देखा तो उन्होंने पहचाना कि ये तो डोमेस्टिक हाथी की लीद है। और वहां से उनको बड़े ध्यान से देखने पे उनको एक घसीट का निशान मिला। वो घसीट का निशान दरअसल बन गया था रस्से से। वो जो हथनी थी चेतना, वो डर के भागी वहां से। जब जब महेश पर अटैक करा था शेरू ने, तो वो भाग गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो वो जब भागी तो कमरपट्टा रोड पे पहुंची, और वहां पे उसने एक खाई थी 2 फीट की, उसको थोड़ा जंप करके पार करा। हाथी थोड़ा सा हल्का से पैर उछाल के जंप कर लेता है 2-3 फीट का चढ़ने के लिए। तो उसको पार करने के बाद में उस हथनी ने दूसरी तरफ को निकल गई, तो उस से एक रस्से का घसीट का निशान बन गया। उन्होंने उसका पीछा शुरू करना किया, तो करीब 1 किलोमीटर जाने के बाद में उनको वो चेतना हथनी खड़ी हुई मिल गई। वो चेतना हथनी खड़ी हुई मिल गई, और वो शांत खड़ी हुई थी और चारा खा रही थी। चारा का मतलब चारा वो वाला चारा नहीं जो काटा होता है, मतलब पेड़ से डालियां तोड़ के खा रही थी। ये देखो साथी, वो सामने लेक है, ये प्रोफेसर लेक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखो दोस्तों, ये प्रोफेसर लेक, ये ब्रैम्पटन के अंदर है। यहाँ पर मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, ये पूरी लेक है। ये देखो, ये सारी लेक है दोस्तों, ये देखो। और इस साइड में दोस्तों ये एक पैच है, फॉरेस्ट का पैच बना रखा है इन्होंने, लेकिन इसमें जानवर तो नहीं होते, लेकिन पैच है। और साथ में ये हाउसेस बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, ये हाउसेस बने हैं। और ये ट्रेल है जो इसके पूरे अराउंड घूमता है, ऐसे पूरे अराउंड घूमता है इसके। खैर बहरहाल वो जो हथनी फाइनली उनको मिल गई, और कल्लू महावत ने उसको पकड़ा और उसके ऊपर बैठा, और बैठ करके उसको तो वो लेकर के ढिकाला की तरफ चल दिया। और बाकी की जो पार्टी, सर्चिंग पार्टी थी 9 हथनियों की, जिसमें रंबा, मोली, गोमती, रूपकली, ये सब हथनियां थी, ये चली सर्च वापिस उसी नाले की तरफ में जहां पर कि उसकी शर्ट मिली थी। जहां पर शर्ट नहीं, जहां पर उसकी पैंट मिली थी। शर्ट तो खैर वो उसे पेड़ पे टांगी हुई थी, जहां पर उसकी पैंट मिली थी फटी हुई। और उस नाले पर पहुंचने के बाद में जहां से वो हाथी वापस आ गए थे, तो बड़े संभल कर हाथी नाले में उतरे, क्योंकि बोल्डर है, बोल्डर पे हाथी थोड़ा संभल कर उतरता है, बोल्डर बोल्डर कई बार स्लिप हो जाता है। तो बड़े धीरे धीरे हाथी वहां पे सर्च करते रहे, और चारों तरफ वो फैल गए, क्योंकि उन्हें कोई निशान तो मिला नहीं था। वो निशान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और थोड़ी देर में एक पर्सन को वहां उसकी बनियान मिली, खून से सनी बनियान मिली। और जब वो बनियान मिली तो उस बनियान को भी उन्होंने अपने कब्जे में किया। और थोड़ा और आगे बढ़ने पर, नाले को जैसे ही उन्होंने पार करा, तो उन्हें एक साल का पेड़ मिला। उस साल के पेड़ पर जैसे रगड़ के निशान बने हुए थे खून के। लगता है कि जो शेर था उसने अपना मुंह रगड़ा होगा, उस पर बॉडी रगड़ी होगी। तो जो उसके मुंह, दरअसल में शेर की आदत होती है ना, जब वो खाना खाता है, ऐसे खाना तो उसका मीट ही होता है, जब वो उसको खाता है तो ऑब्वियसली उसके मुंह पे खून लग जाता है। अब वो कोशिश करता है उसको साफ करने की, क्योंकि वो साफ इसलिए करता है कि उसको मक्खियां तंग करती हैं, मच्छर तंग करते हैं। और वो कुछ तो जीभ से साफ कर लेता है, पंजों से साफ करता है, लेकिन कई बार क्या करता है कि कई बार टाइगर उस पे किसी पेड़ पे रगड़ भी देता है अपने मुंह को धीरे धीरे, ताकि वो क्लीन हो सके। तो वैसे ही रगड़ के कुछ निशान बने हुए थे। उस साल के पेड़ पर पहुंच करके थोड़ा आगे जाने पर उन्हें फिर वो वापस नाले में उतरे। और नाले में उतरने के बाद में एक जगह पर उन्हें कुछ हड्डियां मिली, और वो बड़े बेचैन होकर के उस हड्डियों को देखने लगे।
जब उन्होंने उस हड्डियों को देख रहे थे तो उनको मतलब ऐसा लगा कि जैसे कोई आहट हुई है। तो जब उन्होंने उस आहट की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि वहां से एक शेर निकल कर गया है। बस उसकी एक हल्की सी झलक आई उसको, शेर की बस झलक भर मिली। अब जब लगता है कि उस महेश को पूरा का पूरा खाकर भी शेरू का पेट नहीं भरा था और वो इन सब हाथियों की टो ले रहा था। और उनको पता था कि बचपन से उसका जन्म ही इस जंगल में हुआ था, तो वो हाथियों को तो अपने बचपन से देख रहा था, उसको कोई हिचक तो थी नहीं इन हाथियों से। तो वो देख रहा था, तो हो सोच रहा होगा शिकार की यहाँ वैसे ही वो पीछा कर रहा होगा, जो भी कारण रहा होगा। तो वो जो हथनियां थी पालतू, उन्होंने उस जगह का पीछा किया जहां उन्होंने शेर को देखा था, लेकिन शेर गायब हो गया वहां से, पता ही नहीं चला वो कहाँ अंतर ध्यान हो गया। बड़ी बड़ी तो झाड़ियां थी, घास थी, जो भी है। वो फिर वापस आए, और जब वो वापस आए तो अब किसी की हिम्मत ना हो नीचे उतरने की। अब नीचे उतरने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन उतरना तो था ही। फाइनली उन्होंने फैसला करा कि सब एक साथ नीचे उतरेंगे, और उनके साथ 8 गार्ड भी थे। उन 8 गार्ड की बंदूक के पहरे में, दरअसल में जो गार्ड होते हैं 12 बोर की राइफल यूज करते हैं वहां पर। और ये 12 बोर की जो राइफल होती है ये सेफ्टी के लिए होती है। वैसे तो इसमें अगर एलजी का कारतूस भरा जाए तो ये किसी भी टाइगर को मार सकता है, लेकिन ये मारते नहीं है, ये हवाई फायर करते हैं। मारने की इनको परमिशन ही नहीं होती है, तो सेफ्टी के लिए होते हैं जानवरों की, मारने के लिए थोड़ा होते हैं। खैर जो भी है, तो ये उस बंदूकों के साय में वहां पर गए। और जाने के बाद में उन्होंने, नीचे उतरने के बाद उन्होंने देखा कि फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है, वो फीमर थी। 2 हड्डियां मिली जांग की, और कपाल, कपाल मतलब सर की थोड़ी सी हड्डी मिली, और कुछ नहीं मिला। और फिर इन्होंने उस हड्डियों को बरामद करा, नीचे उतरे हुए थे, वापिस हथनी के ऊपर बैठे और बैठ के दोबारा सर्च करा सारा एरिया, कुछ नहीं मिला। वो भूखा शेर सारा का सारा ही खा गया। कोई कमर की हड्डी, कोई हिप की हड्डी, किसी तरह की कोई रिप्स, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं छोड़ा उसने, सारा का सारा खा गया। दरअसल में शेर को अगर मौका मिले तो वो ऐसे ही करता है। और इंसान की जो हड्डियां होती हैं, होती तो कठोर है, हार्ड होती हैं, लेकिन जानवरों के मुकाबले वो इतनी कठोर नहीं होती, उतनी हार्ड नहीं होती। तो उसको मौका मिला था, उसे पूरे 2 दिन मिले थे, तो पूरा का पूरा ही खा गया। और वो नीचे वहां पे हाथी के ऊपर बैठे, सो कल्पना करने लगे कि कैसे उसने, शेरू ने उसको मारा होगा, खाया होगा। उसके साथियों की, उसके साथी की हड्डी वहां पे पड़ी हुई है, बस, और कुछ नहीं मिला। बड़े भारी मन से उन्होंने उसको बरामद करा और उसको लेकर के वो वापस आए। और जब वो, इवन वो 8 हथनियों के ऊपर बैठे थे, फिर भी जो हथनियां थी वो बार बार उनको एहसास दिला रही थी कि शेर आसपास ही है, क्योंकि हथनी एक अजीब तरह से फुफकार करती है, अजीब तरह से फुफकारती है जब शेर आसपास होता है। लेकिन शेर उनको दिखाई नहीं दिया, लेकिन हथनियां उसको लगातार साइन दे रही थी। तो करीब आधा घंटा तक, जब तक वो शेरू शेर के साम्राज्य में रहे, उसका जो एरिया था, हर शेर का एक एरिया होता है, तो उस एरिया में वो जब तक रहे तो हथनियां फुफकारती रही बीच बीच में। और लेकिन डरने की ऐसी कोई ज़्यादा बात भी नहीं थी, क्योंकि ये 30 बंदे थे और हथनी के ऊपर बैठे हुए थे। शेरू तो सिर्फ पता नहीं क्यों उसका पीछा कर, क्या उसका मकसद होगा उसका पीछा करने का उनका। और फाइनली वो हथनियाँ शेरू के जो एरिया था उससे निकल करके कमरपट्टा रोड पर आ गई, और कमरपट्टा रोड पे आकर के वो वन विभाग की जो सड़क है वहां पर आ गई। और वहां से होकर के फिर वो 1 घंटे में वो ढिकाला जा पहुंचे। और ढिकाला पहुंचकर और उसकी सारी रिपोर्ट उन्होंने बनाई। और उसके बाद में उन्होंने क्या करा कि 2 पिंजरे मंगवाए। 2 पिंजरे मंगवा के एक चूहा सोत पे लगाया और एक उस टैंक पे लगाया, जो पानी का टैंक था वहां पे लगाया। और उसके अंदर उन्होंने पाड़ा, पाड़ा होता है भैंस का बच्चा, भैंस के बच्चे को बांधा, और 4-5 दिन तक वो लगे रहे। और इस बीच एक भैंस का बच्चा तो सांप के काटने से मर गया था, तो उसको तो उन्होंने हटा दिया। फिर फाइनली उन्होंने एक और भैंस का बच्चा वहां पे लाके बांधा। और देखो, ये जिम कॉर्बेट पार्क की मैं आपको बातें बता रहा हूँ। आप सोच सकते हो कि आज आज के दौर में आप जिम कॉर्बेट पार्क में अगर जाते हैं ना, तो आप जिप्सी से भी नहीं उतर सकते, आप जिप्सी से भी नहीं उतर सकते। और यहाँ तक कि जो जिम कॉर्बेट पार्क है
उसके अंदर जो ढिकाला है, आपने देखा होगा कि उसके सराउंडिंग में चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग कर रखी है, जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग है वो करी हुई है। तो इलेक्ट्रिक फेंसिंग उस दौर में नहीं थी, वो इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी होने की एक वजह थी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो भी एक टाइगर का अटैक हुआ था ढिकाला के अंदर, वहां पे कंपाउंड में टाइगर आ गया था रात को और एक बंदे को उठा करके ले गया था। जो भी है, तो उसके बाद में उन्होंने वहां पर पिंजरे बांधे, उसमें पाड़े रखे, भैंस के बच्चे रखे, लेकिन 3-4 दिन तक कोशिश करते रहे, वो शेरू उसमें नहीं फंसा। और फाइनली उन्होंने फिर सोचा कि ये एक्सीडेंटल केस होगा, एक्सीडेंटल केस होने की वजह से उन्होंने वो प्रयास छोड़ दिए। लेकिन उसके 1 साल के बाद में उस शेरू ने, उन्होंने बाद में ये फैसला किया कि कोई भी चारा कट उस शेरू के इलाके में नहीं जाएगा। तो इसका सख्ती से ये पालन करते रहे 8-10 महीने तक। लेकिन फाइनली एक दिन सूबेदार अली वहां पे और कुतुब वो चले ही गए वहां पे, क्योंकि वो दो थे, 2 जने के जाने से थोड़ी उनकी हिम्मत बंदगी होगी। और वहां पे घटना घटी और सूबेदार अली पर अटैक किया उसी शेरू ने, सूबेदार अली बच गया। और ये सब मैंने अपनी स्टोरी में पहले डाला हुआ है, आप वो स्टोरी देख सकते हो सूबेदार अली की। और सूबेदार अली तो बच गया था और फाइनली सूबेदार अली पर अटैक करने के बाद उसको फिर पिंजरे वहां पे लगाए गए और वो पकड़ा गया और कानपुर चिड़ियाघर में भेज दिया गया। ये तो थी शेर की जो मैन ईटर टाइगर था वहां का, उसने एक को मार के खाया था, एक को घायल कर दिया था। खैर उसके बाद में अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाऊंगा। वो जो स्टोरी होगी वो भी एक ऐसा ही एक शेर था, जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर ही वो मैनीटर हुआ था और उसने एक फॉरेनर के ऊपर अटैक किया था और उस शेर का नाम था ढीठू। दरअसल में जिम कॉर्बेट पार्क में वैसे शेरों के नाम तो नहीं रखे जाते, ये जो रणथंभौर नेशनल पार्क है वहां पर शेरों के नंबर रखे जाते हैं, T1, T30, T40, T ऐसे करके, T29। टी टाइगर से शुरू होता है, उसका फर्स्ट वर्ड ले लिया इन्होंने। लेकिन यहाँ पर पहले, आज के दौर में तो नाम, आज के दौर में एक पार वाली टाइगर है, 10-12-13 साल पहले की बात है, उसको बोल देते थे। लेकिन ज्यादातर टाइगरों के नाम नहीं रखे गए। लेकिन एक ढीठू शेर था जिम कॉर्बेट पार्क में, वो इतना ढीठ था कि वो सड़क पे बैठ जाता था और गाड़ी खड़ी रहती थी वो हिलता ही नहीं था, वहां से बैठा रहता था और 1-1 घंटा वो बर्बाद कर देता था। तो इसलिए उसका नाम ढीठू रख दिया। और वो भी ढीठ इसलिए हो गया होगा कि उसका जन्म ही वहीं पे हुआ था। वही स्टोरी है कि शेर का जन्म जब वहां पे होता है तो वो बचपन से ही उसको देखता रहता है, तो फिर वो वैसा ही हो जाता है, ढीठ हो जाता है। उसका नाम ढीठू था, वो भी मैन ईटर बन गया था और उसने एक फॉरेनर को मारा था। खैर जो भी है वो स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। और ये स्टोरी मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और साथियों अपना ख्याल रखना और सत श्री अकाल, नमस्कार। और ये आप देखो सीन मैं दिखाता हूँ, थोड़ा थोड़ा चलता हूँ मैं इसके साथ साथ और आपको दिखाता चलता हूँ। और इसके बाद मैं अपनी स्टोरी खैर यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन आपको सीन दिखाता हूँ थोड़ा सा मैं। ये देखो साथियों, ये स्काई है, आसमान में थोड़े थोड़े बादल छाए हुए हैं, सुबह के 9 बज रहे हैं। और वो जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो यहाँ का हॉस्पिटल है, ब्रैम्पटन का हॉस्पिटल, ब्रैम्पटन हॉस्पिटल है। और ये रेलिंग लगी हुई है सेफ्टी के लिए। और अगर कोई डूब रहा हो तो उसके लिए जगह जगह सेफ्टी भी है यहाँ पे। ये देखिए, ये सामने ये लगा हुआ है। और ये देखो दोस्तों, ये काफ़ी गहरी लेक है, 30-35 फीट की तो होगी मेरे आइडिया से। और कुछ घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पे डूबने की। ये देखिए क्रिस्टल क्लियर वाटर है इसका, देखो दोस्तों क्रिस्टल क्लियर वाटर है। इसमें बोटिंग करते हैं, आपको बोट्स दिखाता हूँ। दोस्तों ये सारी रेलिंग है, देखो वो सामने वो बोट्स हैं, वो गेम है, थोड़ी सी गेम गेम करते हैं समर में। और वहाँ पे एक सैंड बैंक भी है, यहाँ पे सन बाथ लेने के लिए लोग आते हैं। दोस्तों पूरी की पूरी जो
बिल्डिंग है, वहां से लेकर के और वो वहां तक सारा, ये सारा हॉस्पिटल है दोस्तों। और मैं यहीं रखता हूँ, अब वीडियो ख़त्म करता हूँ। और दोस्तों जल्दी ही मैं आपको D2 मैनीटर टाइगर की स्टोरी सुनाऊंगा। और D2 मैनीटर टाइगर की स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसने एक फॉरनर को मारा था, वो था डेविड हंट। वो इंग्लैंड का था वो फॉरनर, और बर्ड वाचर था वो। उसको उसने किल किया था। और फिर उसको कैसे पकड़ा गया, क्या करा, वो सारी स्टोरी में घटना चक्र सारा आपको बताऊंगा। अच्छा साथियों, अपना ख्याल रखना।